कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽसत्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म न करने अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। विस्तृत व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से जीवन के सबसे गहरे कर्म सिद्धांत को समझाते हैं। कर्म पर ही तुम्हारा नियंत्रण है। जीवन में हमारा एकमात्र अधिकार अपने प्रयास, मेहनत और क्रिया कर्म पर है। हम सिर्फ कार्य कर सकते हैं, परिणाम फल बहुत सी बाहरी परिस्थितियों और प्राकृतिक नियमों पर निर्भर करता है। फल की इच्छा का त्याग, निष्काम कर्म। यदि आप फल की आसक्ति, लालसा रखकर काम करते हैं तो आप तनाव, भय और असंतोष के चक्र में फंस जाते हैं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता और अपनी पूरी क्षमता देने पर केंद्रित होता है। कर्म से भागना नहीं है। इस श्लोक का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि फल की आशा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ दे, अकर्मण्य हो जाए। कर्तव्य से मुंह मोड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।